हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकाला और सब एकत्रित हुए हैं आज का श्रीमद् भागवतम कथा के लिए। तो आज आप लोगों को जो है हम लोग तीसरा स्कंद भागवतम का चर्चा कर रहे हैं और हमने अभी तक जो है 13वां श्लोक चर्चा कर लिया है 10वें अध्याय का। और उसके बाद हमने थोड़ा चर्चा किया कि 14वें श्लोक में कैसे इस सृष्टि का संहार होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका पूरा वर्णन किया गया है। और जो है 15, 16 और 17 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी कैसे जो है उस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल है, कल भी हमने चर्चा किया था इसके बारे में कि महतत्व कैसे बनाते हैं, फिर अहंकार, तन्मात्रा, फिर हमारी इंद्रियां, फिर देवता और जो 3 तरह के गुण हैं उन सब का निर्माण होता है। तो ये सब विस्तार में 15, 16 और 17 श्लोक में बताया गया है। अभी 18 से 30 श्लोक में मुख्य रूप से बताया गया है कि किस तरह से जो है अलग अलग जीव का उत्पत्ति की गई है। तो 4 तरह के जीवों का वर्णन किया गया है। एक है पौधे, जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनके बारे में वर्णन किया गया है। उनके क्या मुख्य अंग हैं कि उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं रहती और उनको जो है उनका जो जल प्राप्त करते हैं वो जल प्राप्त करते हैं उनके पैरों से या चरणों से। अर्थात आप पेड़ देखेंगे तो पेड़ को पोषण कहाँ से मिलता है? जड़ से। मतलब उनका जो है आहार जो भी है जल के रूप में उनको प्राप्त होता है, वो नीचे से ऊपर जाता है। तो ये विशेष रूप से पेड़ के जो है वर्णन किया गया है। और फिर बोलते हैं जब उनको काटा जाता है तब उनको दर्द होता है। और फिर उनके बारे में बताया जाता है। इसमें भी बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे हैं जो अलग पुराणों में भी वर्णन किया गया है। फिर बताया जाता है ये कौन से अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। वनस्पत्य, और जिसमें फूल नहीं होते और लेकिन फल होते हैं। फिर औषाधय, वो दूसरा तरह का होता है। फिर लता, लता जिनको जो है सहारा लगता है बढ़ने में। फिर बताया जाता है त्वक्षारा, वो बाम्बू के लिए बोला गया है। बाम्बू मतलब हमें मालूम है कि बीच में से खाली रहता है, छेद रहता है, तो उसको बताया गया है। फिर विरुद्ध, तो ये दूसरे तरह के पेड़ के बारे में बताया गया है। और ध्रुमः, ध्रुमः बताया गया है जो फूल भी देते हैं और फल भी देते हैं। तो ये तो हुए जो है अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में, जिसका मुख्य एक चीज जो मैंने इसमें सीखा था कि उनको जो है जल मिलता है नीचे से ऊपर उनका जो है जीवन प्रवाह होता है। उनको चरणों से जो है वो जल लेते हैं या पानी लेते हैं। तो अभी यही चीज इसमें बताया गया है कि दूसरा भाग बता रहे हैं कि जानवरों को जो है उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी जैसे या पेड़ पौधों का जो है उन्होंने उनको बनाया है। तो पीछे से अभी बता रहे हैं कि जानवरों का उत्पत्ति। अब जानवरों के बारे में अब देखिए, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गैया है, उनका सीधा जो है आवरण होता है। आवरण मतलब उनका जब भोजन खाते हैं उनके मुख से, तो भोजन जब मुख से खाते हैं तो मुख से खाने के बाद उनके सीधी जो है एक अपना हाथ हम सीधा करें, जिसे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट बोलते हैं। अभी जो हम लोग ने पेड़ का देखा उसे अपवर्ड नरिशमेंट बोलते हैं। मतलब पैरों के से जो है उनका जो है ज्ञान मिल रहा था, जल मिल रहा था। अभी यहाँ पे जहाँ पे इनका वर्णन आ रहा है जानवरों का, तो ये जो है जानवर विशेष रूप से गाय, भैंस वगैरह वगैरह, वो जो है उन सबको कैसे पुष्टिकरण मिल रहा है,
उन सबको जो है पुष्टिकरण मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम हाथ सीधा कर देते हैं, तो हाथ सीधा करते हैं तो जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ते बिल्ली हैं, जब वो अनाज खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो फिर वो सीधी तरह से उनको जो है अन्न मिलता है। तो अभी ये देखिए, जानवरों के बारे में बताया गया है, उनको सीधी तरह से उनका जो है पोषण हो रहा है। पेड़ों के लिए बताया गया है, उनको चरणों से पोषण हो रहा है। और मनुष्य के लिए उल्टा पोषण होता है। मनुष्य जब अपने मुख से खाते हैं तो नीचे की ओर जाता है, जो पेड़ है उनका उल्टा है, नीचे से ऊपर जाता है, मनुष्य के लिए ऊपर से नीचे जाता है। तो ये भागवतम में ब्रह्मा जी ने जब रचना की थी तो इस तरह से बताया है। तो इसमें जब जानवरों की रचना की है तो अलग अलग पंछी, अलग अलग जानवरों का पूरा वर्णन किया गया है। और मनुष्य के अलावा देवताओं का भी जो है प्राकट्य का वर्णन किया है, जिसमें देवतागण हैं, पित्र हैं, असुर हैं, गंधर्व है, अप्सरा हैं, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, चरण, फिर भूत, प्रेत, पिशाच, किन पुरुष और किन्नर। तो ये सब जो है ब्रह्मा जी के सृष्टि में बनाया गया। तो हमें एक चीज समझना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं। हमने 8वें स्कंद भागवतम में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। अब गजेंद्र मोक्ष में अभी हमें सब कथा मालूम है, कैसे जब गजेंद्र पानी में जो है थे, तब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था और फिर उनके परिवार वाले कोई भी उन्हें मदद नहीं कर पा रहे थे और उनका मृत्यु निश्चित था। तब भले ही वो राजा थे पूरे के पूरे जंगल के, लेकिन तब उन्होंने जो है एक जो है कमल उस जल में से निकाला और भगवान को अर्पण किया। अब वो 8वें स्कंद में 3रे अध्याय में दूसरे से 28 श्लोक, 2 नंबर के श्लोक से 28 श्लोक, तकरीबन तकरीबन 30 श्लोक हैं, जहाँ गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो श्लोक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे वो भगवान को ना विष्णु के नाम से बुला रहे हैं, न राम के नाम से बुला रहे हैं, न कृष्ण के नाम से बुला रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि कोई तो है जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और सिर्फ वो प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना सुन के स्वयं विष्णु भगवान आ जाते हैं अपने गुरुड़ पे और सुदर्शन से उस मगरमच्छ को काटते हैं और गजेंद्र की जान बचाते हैं। तो देखिए गजेंद्र कितने, गजेंद्र को कृपा देने के लिए भगवान कैसे कृपा दे रहे हैं। भगवान को उन्होंने बुलाया भी नहीं है, भगवान को सिर्फ इतना बताया कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे भौतिक और आध्यात्मिक जगत बनता है, ऐसे करके से स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति करने से भगवान स्वयं आते हैं और अपने भक्त को बचाते हैं। अब यही चीज आप जो है 6ठे स्कंद में देखेंगे भागवतम में अजामिल के बारे में। तो अजामिल जो था वो उसने जीवन भर अलग अलग गलत कार्य किए थे, और जब अंतिम समय आ रहा था तो वो अपने पुत्र को बुला रहा था, वो भगवान को नहीं बुला रहा था। जब उसने नारायण नारायण करके बुलाया तो वो अपने पुत्र को बुला रहा था और भगवान को नहीं बुला रहा था। और हमें मालूम है नारायण, तो ये 4 शब्दों से बनता है नारायण शब्द। तो 4 जो है विष्णुदूत आ गए और उन्होंने यमदूत को कहा नहीं, आप इनको नहीं ले जा सकते। तो अब ये दूसरी जगह देख रहे हैं जहां भगवान को बुलाया नहीं था, फिर भी भगवान हस्ताक्षेप किए और कृपा दिए। और अंतिम में हम 10वें स्कंद में देखते हैं पूतना की लीला में, जो एक चुड़ैल थी जो कृष्ण भगवान का वध करने आई थी, लेकिन भगवान ने उसका भी कृपा कर दिया और उसको भी अपनी माता का दर्जा दिया। और बताया जाता है आध्यात्मिक जगत में जो है उसको यशोदा माई को मदद करने की सेवा मिल गई। तो अभी पूतना में भगवान ढूंढ रहे थे कि अरे इसने क्या अच्छा गुण किया है। वास्तविक रूप में देखने जाए तो पूतना तो उनको जो है मारने आई थी, जहर लगा कर आई थी अपने स्तन पे, पर उसने वेश क्या धारण किया था, एक माँ का। तो भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुझे मारने आई है। भगवान ने क्या देखा, इसने माता का रूप जो है उसने स्वीकार किया है। तो भगवान एक छोटा सा भी जो है अच्छा गुण देखते हैं और उसके बदले में कृपा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अजामिल ने भगवान को नहीं बुलाया, भगवान आगे मदद करने। पूतना मारने आई लेकिन फिर भी भगवान ने उनका उद्धार किया, उनको भगवत धाम भेजा, माँ का दर्जा दिया। गजेंद्र ने साक्षात रूप से भगवान को नहीं बुलाया लेकिन फिर भी भगवान आ गए। तो हम भागवतम में बार बार एक ही चीज देख रहे हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं, हम गलती से भी उनका नाम ले लें तो भगवान जो है
हमसे ज्यादा आतुर हैं हमें मदद करने के लिए, हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए। तो गीता और भागवतम में यही अंतर है। गीता में संपूर्ण रूप से सिद्धांत है, लेकिन भागवतम में जो है अलग अलग कहानियां हैं। अगर आप देखेंगे पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक पूरे के पूरे अलग अलग लीलाओं का वर्णन है। हाँ, कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म देव के बारे में वर्णन है, बाद में महाराज परीक्षित के बारे में हम सुनते हैं, पांडवों के बारे में सुनते हैं, और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कृष्ण भगवान, राम जी, सबका वर्णन आता है भागवतम में। तो जो गीता का तत्व है वो ही हम भागवतम में सीखते हैं, भगवान और उनके भक्तों के अलग अलग लीलाओं से। तो हमें सबको मालूम है जब सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन में जो है हमें समुद्र में से जो है सबसे मुख्य चीज निकला था वो था अमृत। और जैसी अमृत निकला था, दानवों ने उसी वक्त अमृत ले लिया। और अमृत लेने के बाद दानव जो है आपस में बांटने का बात कर रहे थे, या सबसे शक्तिशाली दानव स्वयं लेने की कोशिश कर रहे थे। तब भगवान किस रूप में आए? मोहिनी मूर्ति के रूप में। मोहिनी मूर्ति के रूप में आके उन्होंने इतना मन आकर्षित कर लिया सारे दानवों का, कि सारे दानवों ने पूरा का पूरा अमृत का घड़ा जो है मोहिनी मूर्ति को दे दिया, और बोला आप जैसे बांटेंगे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो श्रीमद् भागवतम को भी मोहिनी मूर्ति के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि मोहिनी मूर्ति ने क्या किया? अपने सौंदर्य से, अपने आकर्षण से सारे के सारे दानवों को जो है भ्रमित कर दिया, और वही अमृत जाके देवताओं को दे दिया। तो उसी तरह से बताया जाता है कि कैसे श्रीमद् भागवतम भी मोहिनी मूर्ति के रूप में है। जो भक्त हैं उनको पूरी तरह से आश्रय देते हैं, उनको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, और जीवन के अंत में जो है भगवत धाम में प्रवेश कराते हैं। लेकिन इसके विपरीत कोई अपने पांडित्य से इसको समझने की कोशिश करेगा, किसी को लगेगा कि मैंने पढ़ाई बहुत की है, मेरे पास बहुत सारा डिग्री है, उससे मैं भागवतम समझ पाऊंगा, तो ये असंभव है। क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट रूप से बता देते हैं, भक्तो सी में सखा चेती रहस्यमेदम उत्तमम। कोई मेरा भक्त बनेगा, कोई मेरा नाम जप करेगा, कोई मेरी सेवा करेगा, तो ही वो इस ज्ञान को समझ पाएगा। सिर्फ अपने आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं स्वीकार करके कोई भौतिक ज्ञान के स्तर पे इन शास्त्रों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो उसको प्रवेश निषेध है। हाँ, वो पांडित्य के हिसाब से पढ़ पाएगा, वो शायद श्लोक भी कंठस्थ कर पाएगा, हो सकता है वो बहुत सारे प्रवचन भी दे पाएगा, पर जो मूल तत्व है वो मूल तत्व में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो इसे, जैसे हम लोग आजकल लैपटॉप में, मोबाइल में बोलते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो ये गीता भागवतम भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। जो भगवान का भक्त है, भक्त मतलब भक्ति, भक्ति मतलब जब हम भगवान की दिल लगा के सेवा करते हैं, और भगवान ने इतना सरल बना दिया है सेवा, कोई ऐसा पूरे विश्व भर में ये नहीं बोल सकता कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रतात्मना। कि कोई मुझे ये 4 चीज अर्पण करे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्या 4 चीज? एक तो बोलते हैं पत्ता, कोई बोलते पुष्प, या पानी, या फल। तो विश्व के कोई भी कोने में ऐसा कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता ये 4 चीज नहीं है उसके पास। पानी हर जगह प्राप्त हो सकता है, पुष्प नहीं तो पत्ता तो कहीं भी अर्पण हो सकता है। तो भगवान देखिए किसी भी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप एक पत्ता भी अर्पण करें, और विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पण करते हैं, तो भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति बहुत सरल भी है, हर कोई कर भी सकता है, और जब ऐसे कोई भक्ति करता है तो जो है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। फिर भगवान के रहस्यमय ज्ञान वो पूरी तरह से अपने जीवन में समझ पाता है। तो गीता में 4 अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि आगे कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहांत पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजन। तत्वा देहांत अर्थात हमारे देह का अंत हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? तो अधिकांश लोग बोलते हैं अरे हमें विश्वास नहीं, हमने देखा नहीं है। अरे भाई, आपने देखा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, स्वीकार करते हैं इस बात को। अब दूसरी ओर क्या हो रहा है, यहाँ कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं,
और 500 साल जो है पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने भी पूरा स्वीकार किया है गीता। और 5000 साल से गीता पूरे जो है भारत में सब लोग पढ़ रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं। आज तक किसी ने उस पर संदेह नहीं उठाया, किसी ने बोला नहीं कि इसमें एक श्लोक गलत है। अभी उसमें स्पष्ट रूप से भगवान क्या बोल रहे हैं, तत्वा देहांत, मतलब उसके बाद शरीर का अंत हो जाएगा, लेकिन पुनः जन्म नैति, फिर से पुनः जन्म नहीं लेगा। तो ये जो है जीवन का फेरा है, हर बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, और ऐसे जो है चक्रव्यूह में जीवन चलता रहता है। लेकिन जो भक्ति कर लेता है तो उसका ये जीवन अंतिम जीवन होता है। ये स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, त्वक्त्वा देहांत पुनः जन्म नैति। तो हर भक्त को जो है पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए भगवान के शब्दों पे, कि भगवान ये चीज बता रहे हैं कि भाई इस शरीर के अंत होने के बाद फिर से पुनः जन्म नहीं होगा, आप भगवत भक्ति को प्राप्त करेंगे, भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के लिए वर्णन किया गया है कि एक दिए के समान है। दिए का तुलना क्यों किया गया है, क्योंकि उस समय बिजली नहीं था। अगर बिजली होता तो शायद एक ट्यूबलाइट बोलते थे या एक बल्ब बोलते थे, लेकिन एक दिया का वर्णन किया गया है क्योंकि जब भी आप दिया जलाते हो तो दिया जलाते ही पूरे कमरे में रोशनी होती है। उसी प्रकार से जैसे ही आप भगवान के संपर्क में आ जाते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो आपके जीवन में आध्यात्मिक रोशनी हो जाती है। आपके जितने भी पूर्ण जन्म के पाप कर्म हैं वो सारे के सारे थम जाते हैं, और पाप कर्मों के जो हम पे जो उसका फल आने वाला है वो थम जाता है, जिससे आप अपना जीवन जो है संतुष्टि से आनंदमय रूप में बिता सकते हैं। तो इसलिए उसको दिया का वर्णन किया गया है। दिया मतलब एक कमरे में रोशनी आती है। तो अगर कोई बोले अरे कमरे में तो रोशनी आ रही है, लेकिन पूरी दुनिया का क्या, मैं चाहता हूँ मेरे समाज में लोगों को रोशनी मिले, मैं चाहता हूँ मेरे देश में रोशनी मिले लोगों को, तो इसलिए उसको बोलते हैं सूर्य के समान। भागवतम का दूसरी तुलना की गई है, एक तो दिए के समान, और दूसरा तुलना किया गया है जो है सूर्य के समान। तो सूर्य में इतनी शक्ति है कि वो पूरे पृथ्वी, पूरे भूमंडल को रोशनी दे सकता है। वैसे ही है भगवान। भगवान और भगवान की कथा, जो भी उसके संपर्क में आएगा वो जो है उसका जीवन में पूरी रोशनी आ जाएगी। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये जो कथा है और ये जो गीता और भागवत का ज्ञान है ये सिर्फ पांडित्य से भरा है, इसमें मुझे आनंद नहीं आने वाला। नहीं, अगर कोई जो है इस भागवतम या गीता के संपर्क में आता है तो उसको मालूम चलता है कि वास्तविक रूप में संपूर्ण रूप से वो अलग अलग रूप से आनंद भी प्राप्त करता है। हाँ, जैसे आप कृष्ण लीला सुनते हैं, पूरे 90 कहानियां हैं, तकरीबन तकरीबन पहले 40 कहानियां वृंदावन की है, बाद में 25 कहानियां मथुरा की है, बाद में 25 कहानी द्वारका की है। तो वो मन को बहुत रोमांचकारी लगती है और मन उनसे बहुत आनंदित हो जाता है, क्योंकि मन जो है बनाया भगवान ने है, और जब हम भगवान के संपर्क में रहते हैं तो वो मन आनंदित हो जाता है। उसके विपरीत हम अपने मन को बहुत सारे इंद्र भोग में लगाते हैं, तो इंद्र भोग में लगाने के बहुत सारी चीज कार्य करने के बाद भी कितनी बार असंतुष्टि होती है, मन जो है हमारा जो है आनंदित नहीं होता। यहाँ तक कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ब्रह्मा जी ने 4 वर्ग के लोगों को बनाया है। एक तो पेड़ बनाया है, दूसरे जानवर बनाए हैं, तीसरे मानव बनाए हैं, और चौथे देवतागण बनाए हैं। तो जब मानव गण भक्ति नहीं करता है और जानवरों की तरह जो है खाना, सोना, मैथुन करना और रक्षा करने में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसका जीवन जो है जानवरों से भी बुरा हो जाता है। अब आप ये सुन के सोचेंगे अरे मेरा जीवन तो ठीक चल रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरा जीवन जानवरों से भी बुरा है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं कि अगर मानव भक्ति नहीं करे तो उसका जीवन जो है जानवरों से भी बुरा हो सकता है। जैसे आप देखिए, जानवरों में कभी कोई आत्महत्या नहीं करता। हाँ, एक बंदर भले ही 20 बंदरिया के साथ संबंध रखता है और एक बंदरिया भाग गई, हाँ, तो ऐसा नहीं देखते कि बंदर ने अपने आप को रस्सी डाल के फांसी पे लटका दी। एक बंदर जो है कभी भी आप देखेंगे इतने सारे भोग करने के बाद भी उसको भयंकर भयंकर एड्स जैसी बीमारी नहीं होती। ये सब मानवता में क्यों आ रही है? क्योंकि मानव
योनि में हमें जन्म मिला है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक भक्ति करने के लिए। वो छोड़ के हम जानवरों के जैसे जीवन व्यतीत करने लगेंगे तो जानवरों से भी बुरा हाल होगा। जानवरों में एड्स नहीं है, जानवरों में आत्महत्या नहीं होता, यहाँ तक कि जानवरों को टेंशन और स्ट्रेस नहीं होता। आज की तारीख में पूरे अमेरिका में और भी भारत में भी बड़ी जोर शोर में आ रहा है, जो है 2 तरह की दवाइयां आ रही है। एक जो है लोगों को रात को नींद नहीं आ रहा, तो नींद नहीं आ रहा इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं। अब सोचिए, अभी भारत में तो हम लोग विशेष रूप से माताएं दिन भर काम करती हैं और इतनी थक जाती हैं, जैसे ही बिस्तर पे पड़ती हैं 5 मिनट में हम लोग सो जाते हैं। और वैसे ही प्रभु जी लोग भी जो दिन भर काम करते हैं, तो हमारे भारत संस्कृति में नींद की गोली मतलब कोई सोचता भी नहीं है। पर अगर हम जितना अपना संस्कृति से दूर जाएंगे तो उतना ये सब चीज जो है आजकल मार्केट में बहुत आते जा रहा है। नींद की गोलियां हैं, ये है, तो ये सब बताता है कि हमारा जीवन जानवरों से भी निम्न हो जाता है अगर हम आध्यात्म को नहीं देखें तो फिर बताया जाता है मनोमहोत्सवम। मनोमहोत्सवम मतलब जो हमारा मन में जब हम ये सब कथाएं सुनते हैं तो संपूर्ण रूप से महोत्सव हो रहा होता है। महोत्सव मतलब हमें मालूम है, जब हम कोई दिवाली होती है बड़ा महोत्सव होता है, जन्माष्टमी होता है हम बड़ा महोत्सव मनाते हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं तो ये एक हमारे जीवन में जो है महोत्सव के रूप में बताया गया है। और फिर उसके बारे में बोलते हैं भागवत पुस्तक तहा के अर घरी काना मंगल नहीं आया तहार करी। अर्थात जहां भागवतम सिर्फ पुस्तक भी रहेगा, मतलब भागवत का कथा होना तो सबसे शुभ है ही, लेकिन भागवत का कथा के अलावा अगर आप सिर्फ भागवत ग्रंथ भी रखेंगे तो बताया जाता है कहाँ अमंगल नहीं, वहां पे अमंगल नहीं होगा। अमंगल मतलब कोई भी अशुभ कार्य नहीं होगा और हमारे मन में भी जो गलत विचार हैं, गलत धारणाएं हैं, उसका शुद्धिकरण हो सकता है। ये जो है शास्त्रों का वर्णन है और हमें अपने जीवन में अमंगलता हटानी है तो हमें भागवतम को स्वीकार करना चाहिए। और यही जो भागवतम है वो सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है, क्योंकि आज हम देखते हैं जितने भी लोग हैं वो अर्थ और काम दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे शास्त्रों का बताया गया है, शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आजकल जो धर्म में और मोक्ष में किसी को रुचि नहीं है, सिर्फ अर्थ और काम। अर्थ मतलब कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित कर सकूं, और काम, काम अर्थात मैं कैसे इस धन से इंद्र भोग कर सकूं। तो ये 2 चीजों के पीछे मानवता पड़ा रहता है और उसके कारण फिर संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पे बताया गया है कि भागवतम जो है वो पूरी तरह से हमें संतुष्ट करने के लिए बना है। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको इसके साथ आपको भागवतम के पहले स्कंद में जो है आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे आपने सुना कि किस तरह से व्यासदेव जी जो है जिन्होंने इतने सारे शास्त्रों की रचना की, बताया जाता है उन्होंने पूरे 18 पुराण बनाए। 18 पुराणों में से 6 पुराण सत्व गुण में, 6 पुराण रजोगुण में, 6 पुराण तमोगुण में थे। 18 पुराण बनाने के बावजूद बताया जाता है वो संतुष्ट नहीं थे और फिर उनके गुरु जो है नारद मुनि आते हैं और उनको बोलते हैं आपने इतने सारे पुराणों की रचना की, आपने महाभारत की रचना की, आपने इतिहास की रचना की, पर आपने पूरी तरह से भगवान का गुणगान नहीं किया है, कृष्ण के बारे में आपने स्तुति नहीं लिखी है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। और फिर स्वयं व्यासदेव जी श्रीमद् भागवतम की रचना करने लगते हैं, जिससे उनको पूरी तरह से संतुष्टि मिलती है। तो देखिए, ये जो है श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी को जैसे संतुष्टि दी है, वैसे ही हमें भी संतुष्टि देगा जब हम संपूर्ण रूप से नम्रता से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बताया जाता है हमने शुरुआत में चर्चा किया है, ये जो पहला स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक में बताया गया है कि धर्मो प्रयुजितो कैतवो तरो परमो निमरस्तानाम सतम, और उसी में बताया गया है
तापत्रयो उन्मूलनम। तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये शुद्ध भक्ति के बारे में भागवतम बता रहा है। और अगर किसी का भक्ति के अलावा कोई और इच्छा है तो उसको जो है ये भागवतम उसको स्वीकार नहीं करता। और इसमें तापत्रयो उन्मूलनम का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी मुसीबतें हैं, तापत्रयो उन्मूलनम, तो मैंने बताया गया मूल मतलब जड़, और उन्मूलनम मतलब जड़ से निकाल देना। तो अगर आप कोई सोचेगा अरे मेरे जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं, कोई बोलेगा मेरे जीवन में पैसे की समस्या है, कोई बोलेगा मेरे जीवन में मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और बहुत सारी अलग अलग मेरे जीवन में परेशानियां हैं, तो इसको भागवतम बताया तापत्रय उन्मूलनम, अर्थात ये सब सारे जड़ से सारी मुसीबतें हटा सकता है। तो आप बोलेंगे अच्छा मैं भागवतम पढ़ूंगा तो मेरा पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, भागवतम पढ़ूंगा मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हो सकता है वो दोनों हो भी जाए, और अगर वो नहीं हुआ तो कम से कम भागवतम आपको ये ज्ञान दे देगा कि आपको कैसे इन सब चीजों के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करना है, अर्थात आपको विचलित नहीं होना है। और ये जो है भौतिक जगत बनाया गया है दुख और तकलीफ के लिए, और एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इन सब चीजों को अपने साथ संभालते हुए लेके चलता है, क्योंकि वो देखता है ये भगवान का हस्ताक्षेप है। जैसे हमने सुना है भागवतम में एक घास का तिनका भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना। तो जीवन में कोई भी विकट परिस्थिति आ रही है, भले ही वो स्वास्थ्य का है, भले ही वो धन का है, भले ही वो कोई भी आप बात को ले लें, तो एक भक्त समझता है ये सब भगवान ने भेजा है, और वो स्वीकार करता है इस चीज को, और ऐसे समय में भगवान का भक्ति करता रहता है, और भगवान का जो है सेवा नित्य रूप से चालू रखता है। तो ऐसे समय में ताप त्रय उन्मूलनम हो जाता है, वो विचलित नहीं होता। तो ये एक चीज बताया गया है। फिर बताया गया है कि जो वैदिक शास्त्र है वो एक पेड़ के समान है, और पेड़ में सबसे मुख्य चीज क्या होता है, हम सबको मालूम है, फल। जो पेड़ होता है, आम का पेड़ है तो आम का पेड़ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें आम चाहिए होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम को जो है ऐसा फल बताया गया है जो भौतिक फल से भी बढ़कर है। अर्थात अभी देखिए सब फलों में सबसे राजा बताया जाता है किसको, आम को। और आम में जो है उसका बीज होता है, और उसके ऊपर की चमड़ी होती है, स्किन होता है। लेकिन ये बताया गया है निगम कल्पोत्तरो गलितम फलम सुख मुखात द्रव्यतम पिबतम भागवतम रम रसम माल्यम मुहुर आहो रसिका भूवि भावुका। तो ये जो बताया गया है किस तरह से आम रस होता है, तो ये आम रस जो है वो हमें चबाने की जरूरत नहीं, हम सीधा पी सकते हैं। तो ये भागवतम का उसी तरह से वर्णन किया गया है कि भागवतम एक आम रस के समान है और सबसे मधुर है। और विशेष रूप से कभी कभी कोई फल होता है, जैसे पेरू है या कोई ऐसा फल होता है, और उसको एक तोता चोंच मार देता है। तो ऐसा बताया जाता है जब तोता चोंच मारता है तो तोता चोंच मारने के बाद वो फल और मीठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से सुख मुखाद द्रव्य संयुतम, सुख मुखाद सुखदेव गोस्वामी जी ने ये भागवतम बताया गया है, जो एक और भागवत में नहीं बाहर की लोक कथा में आता है कि सुखदेव गोस्वामी वास्तविक रूप में जो है राधा रानी के तोते थे। और राधा रानी जब लीला समाप्त करके जब भौतिक जगत से गए तो उन्होंने उसको बोला, सुखा को, कि आप यहाँ पे रहिए और आप जो है हमारी लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, जिससे जितने भी जीव हैं जो साक्षात हमारा दर्शन नहीं कर पाए, हमारा संग नहीं कर पाए, तो आने वाले विशेष रूप से कलयुग में जो 4,32,000 साल तक चलने वाला है, ऐसे समय में वो हमारी हरि कथा सुन के अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे, और वो भी हमारे पीछे गोलोक धाम आ सकते हैं। तो इसलिए वो सुख गोस्वामी, जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो शुक हैं जो राधा रानी के तोते हैं, और उन्होंने जो है महाराज परीक्षित को ये भागवतम सुनाया। तो बताया जाता है इसका फल क्या होता है श्रीमद् भागवतम सुनने का,
यस्यां वै सूर्यमानानां कृष्णा परम पुरुषदे भक्ति उत्पते पुंसां शोको मोह भयापह। तो ये भागवतम का श्लोक हमने चर्चा किया हुआ है कि जब हम भागवतम श्रवण करते हैं तो भक्ति उत्पदते, मतलब भक्ति हमारे जीवन में प्रारंभ होती है। शोक, मोह और भय तीनों हमारे जीवन से निकल जाता है। हम शोक करते हैं, हम दुखी होते हैं कई चीजों को लेके, हम मोह माया में पड़े रहते हैं, हमें भय होता है। और जैसे हमने चर्चा किया, सबसे बड़ा भय क्या होता है कि अरे मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु के पश्चात क्या होगा। लेकिन जिन्होंने भागवतम का आश्रय लिया है, भगवान का आश्रय लिया है, उनको समझ में आता है कि जीवन तो एक जैसा होता है ना, जैसे स्कूल में जाते हैं तो पूरा साल पढ़ाई करते हैं और फिर एग्जाम आता है एंड में, पूरे साल के अंत में। तो पूरा जीवन तो हमें तैयारी करनी है और हमारा परीक्षा कब होगा, जब मृत्यु का समय आएगा। अंते नारायण स्मृति। और वही चीज गीता में भी बताया गया है, 8वें अध्याय 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नात्र यत्र संशय। तो जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि जीव आपके भगवत धाम कैसे जा सकता है, तो भगवान ने उसके उत्तर में ये कहा कि अगर वो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा तो वो मेरा धाम प्रवेश कर सकता है। तो अधिकांश समय हम जानते हैं कि बच्चा अगर पूरा साल खेलता रहेगा तो वह एग्जाम में पास नहीं हो सकता। तो अगर उसको पास होना है तो मेहनत करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर हम जीवन पर्यंत भक्ति करेंगे तो जीवन के अंत में जो है हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो अभी हमने जो है देखा कि कैसे जो मनुष्य हैं उनके लिए डाउनवर्ड नरिशमेंट बताया गया है ये श्लोकों में। और वो जब खाता है मुख से तो नीचे जाके उसका पुष्टिकरण होता है। तो मानव के लिए बताया गया कि वो रजोगुणी रहता है, वो कार्य में लगा रहता है और वो दुख के समय भी अपने आप को सुखी समझता है, ये भ्रम में रहता है। तो ये मानवता की, मनुष्य की एक दोष रहती है कि दुख के समय भी वो मुझको लगता है कि मैं सुखी हूँ। तो ऐसा पूरा जो है इस श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो मैं अभी आप लोगों को ये 14 श्लोक से जितने भी तात्पर्य हैं प्रभुपाद जी के, अभी मैंने 30 श्लोक तक सब कुछ बता दिया आपको। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में क्या बताया गया है। तो प्रभुपाद जी 14 श्लोक के तात्पर्य, सृष्टि का विनाश होता है। दूसरा अनंत, अनंत मतलब जो भगवान विष्णु जिसके ऊपर सोए हुए अनंत शेष, उनके मुख से अग्नि निकलती है, तब सृष्टि का विनाश होता है। और जब सब कार्य संपन्न हो जाते हैं तो उसके स्तर पे, तो ये 14 श्लोक में बताया गया है। फिर मैं कई बार ये श्लोक का आप लोग को चर्चा कर चुका हूँ। अभी आज प्रभुपाद के तात्पर्य में आ ही गया, 17वें श्लोक में आया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, विष्णु भक्तो स्मृतो देवो असुरस तद विप्रया। देखिए ये मैंने शायद इस अपने हमारे जो प्रवचन जो चल रहे हैं उसमें कम से कम 3 बार कोट कर चुका हूँ, 3-4 बार। और आज जो है प्रभुपाद का ही जो है 10.17 में आ रहा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, विष्णु भक्तो स्मृतो देवो, जो विष्णु के भक्त हैं वो देव हैं, वो देवता हैं। और असुरस्तद विप्रया, और बाकी सब असुर हैं। अर्थात जो विष्णु के भक्त हैं वो डिवोटी हैं और या डेमिगॉड हैं, और बाकी सब असुर हैं। ये प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं। फिर बताते हैं, ये 17वें श्लोक में आ रहा है कि जो भौतिक प्रकृति है उसे अविद्या भी बोलते हैं। और इस अविद्या के होते हुए जो है जीव भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है और जो है इस भौतिक जगत के प्रपंच में, इंद्र भोग में लगा रहता है। लेकिन वही चीज भक्तों के लिए अविद्या विद्या बन जाती है। और जैसे हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो ये जो माया का प्रभाव है वो महामाया से बदल के योग माया बन जाता है। अर्थात दुर्गा देवी जो है राधा रानी का रूप धारण करके हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का मौका देती है। तो एक है विद्या, एक है अविद्या। विद्या हमें भक्ति में प्रेरित करती है, अविद्या हमें भक्ति से दूर ले जाती है। वैसे ही है महामाया, योग माया। महामाया हमें भौतिक प्रपंच में बांध के रखती है, योग माया हमें भगवत धाम के रास्ते पे ले जाती है। तो प्रभुपाद लिखते हैं
कि जो भौतिक जीव है ये अविद्या के होते हुए जो है भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, और फिर जो है 5 तरह के भ्रम में वो आसक्त रहता है, भ्रम में वो फंस जाता है। एक तो है आसक्ति, फिर है अहंकार, फिर है भ्रम, फिर है अपने आप को शरीर मानना, और आसक्ति, क्रोध, क्रोध या हेट्रेड, तीसरा है प्राइड, चौथा है इग्नोरेंस, एंड पांचवा है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब अपने आप को शरीर समझना। तो ये 17वें श्लोक के अंत में बता रहे हैं, लास्ट जो है पैराग्राफ में वो बताते हैं 5 तरह के भ्रम होते हैं जिसके कारण जीव अपने आप को इस भौतिक जगत में जो है बांध के रखता है। तो अभी जो है प्रभुपाद जी अलग अलग जो है जीवों के बारे में बता रहे हैं। तो जानवरों के बारे में बताया जाता है, उनके जीवन में 2 ही मुख्य चीज होती है, भूख और प्यास, और वो बाकी सब चीजें अपने नासिका के द्वारा जो है खुशबू के द्वारा वो समझते हैं ये मेरे खाने का पदार्थ है, उनको जो खुशबू आती है, प्रॉपर लिख रहे हैं। तो बोलते हैं इसलिए क्योंकि जानवर हमेशा खाने पे हमेशा लगे रहते हैं, इसलिए भयंकर से भयंकर जानवर, शक्तिशाली से जानवर को जो है आप वश में कर सकते हो अगर आप उसको खाना देते हो। तो प्रभुपाद जी 21वें श्लोक में बोलते हैं कि आप शेर को भी वश में कर सकते हो, इसलिए आप इसमें देखते हैं जितने सारे ये होते हैं ना सर्कस में, वहां पे शेर ना जो है कूद रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्यों? उनको खाना देते हैं तो वो जो है नियंत्रण में आ जाते हैं। बोलते हैं खाने देने से कोई भी जानवर नियंत्रण में आ सकता है सिवाय एक जानवर के, प्रभुपाद बोलते हैं वो है सर्प। सांप को आप कभी भी खाना भी दोगे तो आपके वश में नहीं आएगा, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मतलब मैंने इतने 25 साल से कथा सुन रहा हूँ पर ये सब चीज सुना नहीं था। उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। मतलब अगर आप भागवतम के एक एक श्लोक में जाएंगे तो इतना आपको रहस्यमय चीजें जानने को मिलेगा। प्रभुपाद बता रहे हैं सारे जानवर वश में आ सकते हैं सिवाय एक जानवर के, वो है सर्प। फिर 22वें श्लोक में ये अलग अलग जानवरों का जिनका उत्पत्ति की थी, गाय, बकरी, भैंस, फिर जो हिरण है और बकरी है और ऊंट है, उनका वर्णन किया है। फिर 23वें श्लोक में घोड़े, गधे और खच्चर, गैया, उनका सबका वर्णन किया गया है। फिर 24वें श्लोक में कुत्ते, लोमड़ी, शेर, चीते और खरगोश, बिल्ली, शेर, बंदर, हाथी और अलग अलग ये सब वर्णन किया गया है। और इनको इनको ये विशेष रूप से जो आखिरी में मैं बताया उनको पंचनखा बोलते हैं। पंचनखा मतलब इनके 5 नाखून होते हैं, इसलिए उनको एक साथ कैटेगरी में बताया गया है। बाकी को 1 खुर 2 खुर करके बताया गया है। फिर वैसी पंछियों का भी वर्णन किया गया है। और फिर मनुष्य के बारे में बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य का कर्तव्य ये बना है कि वो आध्यात्मिक भक्ति समझे और अपना जीवन का सार्थकता प्राप्त करें। तो फिर उसके बाद जो है प्रभुपाद ऐसे करके 28 और 29 श्लोक में बताते हैं, सिद्ध लोक के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सिद्ध लोक की विशेषता ऐसा है, लोगों के पास सिद्धि प्राप्त है, इसलिए उनको एक लोक से दूसरे लोक जाने के लिए कोई विमान की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ मंत्र उच्चारण से वो जा सकते हैं, इसलिए उनको सिद्ध पुरुष बताया गया है। जहाँ पे लोग रहते हैं मतलब ऊंचे लोकों का वर्णन किया गया। फिर बताते हैं कि कई तरह के भूत या जिन होते हैं, तो उनको जो है देवताओं का स्तर दिया गया है क्योंकि वो मनुष्य से बेहतर है, वो बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। तो अलादीन की जिनी और वो सब हमने कहानियां सुनी है, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे जो जिन होते हैं वो एक तरह के भूत प्रेत होते हैं पर मनुष्य से काफी उत्तम होते हैं, तो इसलिए उनको उत्तम का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे बताते हुए ये 10वां अध्याय समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा मुश्किल रहा था लेकिन लोगों को समझ में आया होगा जो भी है, और जब अपना आप स्वयं पाठ करेंगे तो और भी समझ सकते हैं। तो ये 10वां अध्याय का जो है पूरा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अभी 11वां अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसमें जो है वर्णन है कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम द एटम, परमाणु से समय कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है।
तो ये श्लोक इस अध्याय में मैं आपको जस्ट बता दूं क्या क्या वर्णन किया गया है। समय के बारे में बताया गया है, और विदुर जी कल्प के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग अलग युगों के बारे में पूछ रहे हैं, मनु के बारे में पूछ रहे हैं, और फिर ब्रह्मा का जीवन पर्यंत उनका जो जीवन है उसके बारे में फिर चर्चा किया गया है, और इस पूरे सृष्टि का चर्चा किया गया है। तो ये सब विषयों पे चर्चा किया गया है इस 11वें अध्याय में। तो पहले 4 श्लोकों में जो है बताया गया है कि टाइम ऑल्सो हैज अ स्मॉल एंड बिग डिविजन्स लाइक मैटर। अब देखिए हम देखते हैं कोई भी वस्तु देखेंगे तो वस्तु कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो बोलते हैं वैसे ही समय का भी विभाजन है। तो पहले 4 श्लोकों में उसका वर्णन है, तो हम वो सुन लेते हैं। तो एक 15 मिनट में आपको चर्चा करूंगा, उसके बाद हम कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे और फिर राधा नाथ महाराज का जन्म जाएंगे। तो आप एक 15 मिनट इसको 10 मिनट भी करते हैं। 4:42 हो रहा है, 4:52 तक मैं आपको बताता हूँ। तो परमाणु का वर्णन करते हैं जिसे एटम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो बोलते हैं वो पहला श्लोक में वर्णन आ रहा है कि सबसे छोटा चीज होता है, ये देख भी नहीं सकते और ना ही उसका विभाजन कर सकते हैं। तो इसका भी अभी देखिए भागवतम में हम कृष्ण भगवान की लीला जानते हैं, पर इसके दूसरी ओर हमें ये समझना चाहिए कि सबसे छोटा से छोटा अणु, या जिसे एटम बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, परमाणु जिसे संस्कृत में बोलते हैं, वो भी ब्रह्मा जी ने बनाया है, वो भी भगवान के होते हुए इस सृष्टि का निर्माण है। इसलिए भगवान बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु, मैंने सब कुछ बनाया है। भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में दोनों मैंने निर्माण किया है। तो यहाँ पे आप देखिए एक परमाणु, सबसे छोटा से छोटा चीज जिसे एटम बोलते हैं, जो हम देख भी नहीं सकते, वो भी जो है भगवान ने बनाया है, अर्थात उनके कहने पे ब्रह्मा जी ने। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं द मॉडर्न साइंस ऑल्सो द एटम इज एक्सेप्टेड एज द अल्टीमेट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ विच द यूनिवर्स इज कंपोज। तो ये सृष्टि जिससे बना है उसको वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं परमाणु से बना है, जो और छोटा भाग उसका कुछ नहीं है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे छोटा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में विस्तार पूर्वक ज्ञान की बातें हैं, और यहाँ तक कि ये परमाणु और इन सब चीजों का भी वर्णन आ रहा है। तो अभी दूसरे श्लोक में परम महान का वर्णन आ रहा है। तो बहुत सारे परमाणु मिला लेते हैं तो उसको परम महान बोलते हैं, इसका वर्णन किया गया है। तीसरे श्लोक में वर्णन किया गया है कि जिस तरह से हम कई चीजों को समझते हैं बड़ा या छोटा, तो उसी प्रकार से समय को भी अलग अलग भाग में विभाजन किया गया है। फिर चौथे श्लोक में परमाणु उत्तम, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे समय जो है सूर्य के घूमने से समय कैसे बनता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अभी परम महान, तो परम महान मतलब समय के लिए अभी बताया गया है। तो अभी 5 से 12 श्लोक तक पूरी तरह से समय का वर्णन है। अभी ये जो टाइम है, जो हम लोग घड़ी में देखते हैं और हमें जो लगता है 1 घंटा हो गया, 24 घंटे हो गए, तो शास्त्रों में अब ये समय का भी वर्णन है। और इसमें शास्त्रों में क्या समय बताया गया है, और हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न मतलब हम लोग जो वैज्ञानिक लोग उस समय का कैसे उसकी तुलना करते हैं, इस दोनों का पूरा वर्णन किया गया 5 से 12। तो परमाणु जो है वो सबसे कम भाग है, उसका वर्णन इनको पास नहीं है, वैज्ञानिक लोग के पास। फिर परमाणु के ऊपर आता है अणु, उसका भी वर्णन नहीं है उनके पास। फिर उसके ऊपर आता है त्रिश रेणु, तो उनका भी वर्णन नहीं है। उसके ऊपर आता है त्रुटि, तो त्रुटि बताया जाता है 8 सेकंड को आप 13,500 से जो है डिवाइड करेंगे तब दृष्टि का समय का वर्णन आने लगता है। फिर विदेह, फिर लव, तो हम लोग ने कल सुना लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो अगर आपको बोला जाए सेकंड से एक छोटा होता है फ्रैक्शन, मतलब 1 सेकंड में आप समझ लीजिए 60 फ्रैक्शन होते होंगे। तो बताया जाता है 10 फ्रैक्शन बोले तो एक लव होता है। तो जब बोलते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धु होए, तो मतलब 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में 60 फ्रैक्शन होते हैं, पर 10 फ्रैक्शन का संग भी मिल जाए साधु का तो उसमें भी कल्याण हो सकता है। फिर बताया जाता है निमेश,
फिर शन, और शन के बाद आता है काष्ठ। काष्ठ मतलब 8 सेकंड, लघु 2 मिनट, नाडिका और दंड 30 मिनट, मुहूर्त 1 घंटा, प्रहार 3 घंटा, और फिर दिन और रात का जो प्रहार होता है जिसे 4 और 4 प्रहार, जिसे 24 घंटा बोलते हैं। एक प्रहार मतलब 3 घंटा, और 4 प्रहार मतलब जो होगा 4 गुना 3 12 घंटे। तो दिन में 4 प्रहर और रात में 4 प्रहर, तो अर्थात 24 घंटे का समय हो गया। फिर 15 दिन का जो समय आता है फोर्टनाइट, फिर 1 महीने का समय आता है, फिर एक ऋतु, तो एक ऋतु 2 महीने चलता है उसका वर्णन आता है, और फिर 6 महीने अयना उसको बोलते हैं, जहां जो सूर्य है वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, और फिर 1 साल भर का वर्णन आता है। 1 साल में 6 महीने के 2 विभाजन होते हैं जिसे 12 महीने बोलते हैं हम। तो ऐसे ही जो है पूरा समय का 5 से 12 श्लोकों में वर्णन किया गया है, और मानव को बताया गया है कि 100 साल के जीवन का उनको अवधि दी गई है, जो कलयुग होते होते कम होते जा रहा है, और कोरोना वायरस को और धन्यवाद, वो और भी कम कर रहा है जो है हमारी अवधि को। तो त्रिश्रेणु बताया जाता है, त्रिश्रेणु का वर्णन किया गया है कि अब ये देखिए कितने सूक्ष्म रूप में भागवतम जा रहा है। कभी कभी हम दिन में देखते हैं जब कांच लगा होता है और उसमें धूप का प्रकाश आता है, तो एक छोटे से आपको कण दिखते हैं धूप के, जो है रोशनी के साथ आते हुए, उसे त्रिश्रेणु बोलते हैं। तो इसका भी निर्माण जो है वो किया गया है, और त्रिश्रेणु से छोटे हैं अणु जो हमें दिखते नहीं है, और उससे भी छोटे हैं परमाणु, वो सब ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की सेवा में ये सब जो है बनाया है। 4 मिनट बाकी है, मैं 4 मिनट तक बताता रहूंगा, फिर कृष्ण लीला में प्रवेश करूंगा। 9वें श्लोक में बोलते हैं कि वैदिक शास्त्रों में जो है किसी चीज की कमी नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स। मतलब कई लोग जो है बहुत इसके अंदर जो है गहराई में जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वास्तविक रूप में वैदिक शास्त्रों में भर भर के दिया हुआ है सब ज्ञान। लेकिन हमें जो है मुख्य रूप से जो है भक्ति पे ही ध्यान रखना है, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वैदिक शास्त्र किसी तरह से किसी भी चीज से कम है। वैदिक शास्त्र में सब कुछ जो है ज्ञान दिया गया है। फिर बताया जाता है कि ये सब मानो ऐसा है जैसे कोई जादूगर की छड़ी होती है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान की भी एक जादू की छड़ी है, जिससे पूरा का पूरा सृष्टि का निर्माण करते हैं, समय का निर्माण कर रहे हैं, और ये सब चीजों के बारे में जो है उन्होंने पूरी तरह से बनाया है। तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 52 श्लोक का वर्णन करते हुए बोलते हैं, यक्षचक्षुरे सविता सकला ग्रहाणाम राजा समस्त मूर्ति रशेष तेजा यस्या यस्या जया ब्रह्मति संवृत काल चक्रो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी के श्लोक में बताते हैं कि जो सूर्य है उनको भगवान की आंख के साथ तुलना किया गया है, और सूर्य जो है पूरी तरह से इस पृथ्वी और विश्व का जो है परिक्रमा करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो एक ही जगह पे स्थिर है। तो जब वो लगता है घूम रहे हैं, तो वो वास्तविक रूप में बताते हैं रोटेट्स विद इन द फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ इटर्नल टाइम। वो घूम रहे हैं लेकिन वो काल के प्रभाव में ही घूम रहे हैं, ये है भगवान की शक्ति। ऐसा जो है पूरा वर्णन करते हुए मैंने जैसे बताया 5 से 12 श्लोकों में वर्णन किया गया है। अभी 13 और 14 श्लोक में जो है अलग अलग तरह के साल उसका बारे में वर्णन किया गया। 5 तरह के जो हम लोग बोलते हैं ना, एक साल हमारा समाप्त हो गया है, तो कौन से साल होते हैं उसका बारे में वर्णन किया गया है। सम एक पहला है संवत्सर, जो सूर्य से संबंधित है। परिवत्सर जो बृहस्पति से है या जुपिटर जिसे बोलते हैं। वत्सर और जो दूसरे 27 सितारों पे है। अनुवत्सर चंद्रमा के ऊपर। इदा वत्सर जो दूसरे अदर कॉन्स्टिलेशन मतलब दूसरे सितारों के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे करके अलग अलग सालों का भी वर्णन है। और फिर बताया जाता है कि हमें सूर्य की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव हमें
जो है गर्मी प्रदान करते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं। और जो लोग भक्त नहीं है उनका एक एक दिन जीवन का वो अंत भी करते हैं। और बताया जाता है जो लोग पुण्य करते हैं तो उनके लिए स्वर्ग का मार्ग भी बनाते हैं। तो ये पूरा 15 श्लोक तक जो है यहाँ बताया गया है। अभी 16 श्लोक से आता है, विदुर जी और प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके उत्तर में जो है मैत्रेय ऋषि जवाब दे रहे हैं। तो अभी वो पूछ रहे हैं आपने इतना सब समय के बारे में बता दिया, इतना सब आपने अलग अलग साल के बारे में बता दिया, पर मुझे भृगु मुनि के बारे में जानना है जो ब्रह्मा के कल्प के से भी ज्यादा जीवन जीते हैं। आप उनके बारे में चर्चा करिए, उनके बारे में बताइए। तो हम लोग इतना जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था इतना बता दिया, उसको समझते समझते हम लोग को इतना ये हो रहा है, इतना समझ लिया उसके बाद हम बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है अभी आराम से कोई आराम कथा सुनाइए जिस जो आराम उससे सुन सकें। वो और प्रश्न पूछते जा रहे हैं और अभी आगे जो है हमारे सतयुग, कलयुग, द्वापर युग जो है उसका पूरा वर्णन आएगा, उसका हिसाब कैसे लगाया जाता है, देवताओं का कैसा समय आता है, फिर मनु का जीवन कितना बड़ा होता है, कल्प क्या होता है, और ब्रह्मा जी का जीवन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर ये अध्याय जो है वो समाप्त होगा। तो कल हम इसको समाप्त करेंगे। आज के लिए हम इतना ही चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम कृष्ण, अभी हमने जो है ये पूछ रहे हैं भृगु के जीवन के बारे में जो कल्प से भी, ब्रह्मा के कल्प से भी ज्यादा जीते हैं। तो उसका वर्णन हम 16वां श्लोक पे हम छोड़ रहे हैं, तो वो हम कल से चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा कृष्ण लीला हम सुन लेते हैं, कृष्ण भगवान क्या शिक्षण दे रहे हैं, प्रभुपाद ने कृष्णा किताब में क्या शिक्षण दे रहे हैं और कृष्ण भगवान ने भी क्या क्या शिक्षण दिया है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये एक महत्वपूर्ण है, हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए हम भक्त हैं, हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा समय बहुत मूल्यवान है। तो कल भी मैंने चर्चा किया था, मैंने पहले भी बताया है, प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं भक्तों को अपना समय अभक्तों के साथ, नॉन डिवोटी लोगों के साथ, कर्मी लोगों के साथ वाद विवाद करते हुए कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम अपना समय का सही सदुपयोग करें। हमारे पास समय कम है, हमें ज्यादा से ज्यादा नमाला करना है, हमें जो है भागवत पढ़ना है, हमें लोगों को प्रचार करना है और हम सब के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, परिवार की और बाकी सब, हमारा जो जॉब होगा या बाकी सब चीजों का हमको जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। तो इसलिए हमें अभक्तों के साथ बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, विशेष रूप से वाद विवाद में। अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं 8 कृष्ण भगवान के गुण जो उनको विशेष बनाता है। कौन से 8 विशेष गुण हैं भगवान के? पहला, कृष्ण भगवान पे कभी कोई पाप नहीं चढ़ सकता, वो कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो उनको बताया जाता है जिसके कारण उनको पाप लगे। पहला, कृष्ण भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। दूसरा, तीसरा, कृष्ण भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। चौथा, कृष्ण भगवान कभी दुखी नहीं होते। पांचवा, कृष्ण भगवान कभी भूखे नहीं होते। छठा, वो कभी उनको प्यास नहीं लगती। सातवां, जो जो भी इच्छा करते हैं वो सब प्रामाणिक रहता है। आठवां, अगर वो कुछ निश्चय कर लेते हैं सृष्टि में कोई भी उसे बदल नहीं सकता। तो ये 8 जो है दिव्य गुण है कृष्ण भगवान के, जो जथेस्कंद भागवत में वर्णन किया गया है। मैं फिर से दोहराऊंगा, कौन से 8 दिव्य गुण है कृष्ण भगवान के? एक, वो कभी पाप नहीं कर सकते, वो कभी मरते नहीं है, कभी वो बूढ़े नहीं होते, और कभी वो दुखी नहीं होते, कभी उनको भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती, और वो कोई भी गलत कार्य नहीं करते और ये गलत इच्छा नहीं करते। और फिर अगर वो कोई इच्छा करते हैं या वो कुछ चीज करने की निश्चय करते हैं तो सृष्टि में कोई उसे बदल नहीं सकता। तो ये 8 गुणों का वर्णन है। इसके अलावा प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति की परिभाषा क्या है। देखिए, हम सब भक्त हैं, हमें सबको भक्ति करनी है, और भक्ति करते हुए हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अरे, अगर स्पष्ट रूप में एक लाइन में पूछा जाए भक्ति क्या है,
ये भक्ति की परिभाषा क्या है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो हमेशा हम मनन कर सके। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक ही लाइन में बता रहे हैं भक्ति की परिभाषा क्या है। एक लाइन में बताते हैं, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे आचार्य उसकी सहमति नहीं देते। खत्म। भक्ति मतलब हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आचार्य सहमति नहीं देते। मतलब आचार्य जो ने पहले नियम बना के रखे हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आचार्य गण जो हमारे प्रभुपाद जी हैं और उनके पहले के गुरु हैं, सब उन्होंने पहले ही नियम बना के रखे हैं, तो हमें उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो अगर आपके मन में कभी भी प्रश्न आ रहा हो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मन ही मन में सोच लीजिए कि हाँ प्रभुपाद जी अभी साथ में हैं या राधानाथ महाराज साथ में हैं, तो वो इस कार्य करने की सहमति देंगे कि नहीं देंगे। तो अगर वो सहमति दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रामाणिक है, आप कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको कार्य नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमने चर्चा किया यहाँ पे प्रभुपाद जी के कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी फिर वही चीज बोल रहे हैं कि एक जो भक्त होता है वो हमेशा जानता है हर एक चीज उसके जीवन में भगवान के कारण हो रहा है, तो भगवान का हस्तक्षेप है। तो बुरा से बुरा स्थिति को भी वो जो ये देखता है कि ये भगवान ने भेजा है, तो उस परिस्थिति में भी वो भगवान की पूरी उत्साह में भक्ति करने की कोशिश करता है। और एक भक्त की पहचान क्या है, प्रभुपाद बताते हैं कि जब दुख का समय है तो वो दुखी नहीं होता, और जब सुख का समय है वो सुखी नहीं होता। अर्थात भौतिक रूप से दुख और सुख आते हैं, दोनों से वो ज्यादा विचलित नहीं होता, और दोनों समय में यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद, ही इज सिंपली एंथुजियास्टिक टू डिस्चार्ज हिज डिवोशनल सर्विस। तो भौतिकवादी लोग क्या करते हैं, जब दुख आता है तो सबको दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, और एकदम जो है दुखी होके सब कार्य छोड़ देते हैं। और जब उनको अच्छा फायदा होता है तो इतने वो आनंद में आ जाते हैं, जो है अलग अलग तरह से भोग करने लगते हैं, और फिर दोनों कार्य में भगवान को भूल जाते हैं। एक में बहुत ज्यादा उल्लास करेंगे, बहुत ज्यादा आनंद भोगेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और दूसरी ओर जो है वो एकदम दुखी हो जाएंगे। भक्त दोनों में अपना संयम बनाए रखता है, दुख के समय में भी अपना मन संयम रखता है, और खुशी के समय भी अपना मन संयम रखता है, और दोनों परिस्थिति में एक चीज ध्यान रखता है कि मेरी भक्ति चलनी चाहिए। तो वही चीज है हमारे लिए भी कि रोज भागवतम सुनना, रोज भगवान का नाम जप करना। तो अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, तो मैंने जैसे बताया जप करना है तो सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है 6 से 9। हाँ, अगर कोई सीरियसली कर रहा है तो अपने आप जो है दिखता है। सब लोग आजकल इस पे आ रहे हैं जूम पे, और उस पे तो वीडियो कॉलिंग भी रहता है, तो दिखता है सीधा वो लोग जब कर रहे हैं अच्छे से बैठ के। तो अगर जिसको सीरियस होना है वो बहुत आसानी से सीरियस हो सकता है, पूरी तरह से मौका दिया गया है। अच्छा, एक भक्तों का रिक्वेस्ट आ रहा था, कई लोग मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि प्रभु जी आपका हमारा इंटरनेट पैक खत्म हो जाता है 1.5 GB का, और जो फ्री का है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। तो अभी मैं ये बताना चाहूंगा सभी भक्तों को कि कृष्णा की कृपा रही तो हम ये भविष्य में भी करते रहना चाहेंगे, इसको हम अभी विराम नहीं देंगे। अगर मंदिर से कुछ सेवा भी आ गया तो मैं मंदिर वालों को भी बोलने वाला हूँ कि ये तो मेरा नित्य रूप से हमें सेवा करना ही है, रोज सुबह का जपा का और जो है भागवतम का। तो सब लोग अपना इंटरनेट पैक के बारे में भी सोच सकते हैं कि देखिए हमें पैसे कहीं ना कहीं तो देना ही है। अगर हम ऐसे जगह पैसा दें जिससे हमारा आध्यात्मिक भक्ति प्रगति हो रहा है तो बहुत ही कल्याण होगा। तो किस तरह से करना है वो सब आप लोग सोच सकते हैं, और हमारे जो है टेक्निकल टीम भी है, इंजीनियर लोग भी बैठे हैं जो आपको अलग अलग सजेशन दे सकते हैं। तो वो जो है हमारे तुलसी विलास प्रभु रहते हैं हमेशा इसमें मदद करने के लिए, तो वो आपको बता सकते हैं, और भी दूसरे भक्तगण हैं जो आपको मदद कर पाएंगे। तो ये एक चीज रहेगा। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं, डिवोटी बिकम्स मटेरियली ऑपुलेंट दैट इज नॉट ड्यू टू हिज पायस एक्टिविटीज। अर्थात जो भक्त होता है वो कभी कभी बहुत धनी बन जाता है,
तो धनी बन जाता है, ये भौतिक रूप से समृद्ध बन जाता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका पुण्य है। हाँ, वो इसलिए बन रहा है, वो कभी-कभी बताया जाता है बहुत भौतिक रूप से धनी बन सकता है या गरीब भी बन सकता है। ये भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जिससे वो भक्ति में प्रगति कर सके। तो ये चीज समझना है, एक बार आप भक्ति में आ गए, माला करने लग गए, तो आपके जीवन में उताव आए या चढ़ाव आए, दोनों समय में आपको भक्ति करते रहना है और ज्यादा विचलित नहीं होना है। क्योंकि आपको माया अलग तरह से जो है आपको पकड़ने की कोशिश करेगी। एक बार आपसे सब कुछ ले लेगी और दूसरी बार आपको बहुत कुछ देगी। तो दोनों समय ऐसा दुविधा होगा, आपको लगेगा भक्ति नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे भगवान ने सब कुछ मेरे से ले लिया, मैं भगवान का माला कर रहा हूँ, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान का कथा सुन रहा हूँ। तो इस समय भी हमें ध्यान रखना है, जब हमारे से कुछ ले लिया जाए या बहुत कुछ दे दिया जाए, तो हम लोग इंद्र भोग में लग सकते हैं, आराम कर सकते हैं, भक्ति छोड़ देंगे या सुबह को जप नहीं करेंगे। तो वो सब दोनों तरफ हमें ध्यान रखना है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अभी हम जो है राधानाथ महाराज जी का जो है जर्नी होम में से थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जर्नी होम में वर्णन किया गया था, अभी तक हमने सुना कि महाराज कल के चर्चा में हमने देखा कि महाराज ने किताब निकाली थी और फिर जैसे गैरी ने जो है क्रॉस चोरी किया था, तो महाराज ने उनको बोला, अरे तुम चोरी कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने उनको फिर वापस बोला, अरे तुमने भी तो किताब चुराया, तुम्हारे क्या, तुम कैसे मुझे बोल सकते हो? तो महाराज बोलते हैं कि जो भी आप प्रीच कर रहे हो, वो प्रीच करने से पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप उसको पालन कर रहे हो और उसके बाद आप बोलो, तो उसका असर रहता है, नहीं तो उसका असर नहीं रहता है। फिर वहां से बताया जाता है महाराज और गैरी रोम से नेपल्स गए और नेपल से पोम्पी जगह पे गए। तो मैंने पढ़ा था पिछली बार, पूरा ये सब भूल ही गया था। मतलब हम लोग की कलयुग की बुद्धि ऐसी है, एक बार पढ़ते हैं फिर पूरा पूरा साफ हो जाता है। पोम्पी मेरे को याद ही नहीं था। तो बताया जाता है वहां पे जो है वॉल्केनो या जिसे बोलते हैं लावा, वो निकला था और उसके कारण जो है पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। हाँ, तो वो जो लावा था, वो बताया जाता है उसने मनुष्य, जानवर, यहाँ तक कि मकान, सब कुछ जो है लावे ने खत्म कर दिया था। हाँ, तो वो बताया जाता है कि महाराज बोलते हैं वो उस जगह, जब जगह पे गए तो महाराज सोच रहे थे इस जगह से मैं क्या सीख सकता हूँ। तो महाराज जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनको लगा कि ये वास्तविक सत्य है जीवन का। ये जैसे लावा ने पूरा इस पॉम्पी नामक जगह को पूरा विध्वंस कर दिया है, तो POMPEII आप लोग गूगल कर सकते हैं, आपको सब इसका विस्तार में मिलेगा कि कैसे वो जो एक्सप्लोजन हुआ था माउंटेन में से लावा का, और उसने पूरा का पूरा शहर को बर्बाद कर दिया था। तो महाराज बोलते हैं कि मैंने एक चीज सीखा कि किसी भी समय जो है एक विनाश आ सकता है जो पूरा का पूरा सब कुछ खत्म कर सकता है, प्रकृति के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा। और फिर महाराज बोलते हैं ये ऐसा नहीं कि इस जगह पे हुआ था, बोलते हैं यूरोप में प्लेग हुआ था, हिरोशिमा में एटम बॉम्ब गिरा था, और फिर अमेरिका में कितनी बार भूकंप आया था जिससे बहुत सारे शहर बर्बाद हुए थे। और अगर इसी चीज को देखें तो आज की तारीख में कोरोना वायरस आया हुआ है और कैसे पूरे दुनिया के चपेटे में ले लिया है और लोग इतने परेशान हैं। तो ये सब प्रकृति के नियम हैं, कभी भी हमें नष्ट कर सकते हैं। तो जो एक भक्त होता है उसे ये समझना चाहिए कि हमें आध्यात्म में हमारा पूरा सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भौतिक जीवन बना ही ऐसा है, कभी भी नष्ट हो सकता है और हमारे पास समय नहीं है। और अभी समय है पूरी तरह से एकाग्र से भक्ति करने का। तो बताया जाता है कि जिस तरह से वो लावा निकला था, तो उसी तरह से महाराज बोलते हैं मेरे हृदय में से भक्ति करने का लावा पूरी तरह से निकल रहा था। और जैसे वो लावा बाकी चीजों को नष्ट कर देता है, तो मेरा जो पूर्व जन्म था, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ भी किया था वो सब पीछे मैं जला के आगे बढ़ना चाहता था। मैं सिर्फ आध्यात्मा की ओर तरक्की करना चाहता था। फिर महाराज वहां से ग्रीस जाते हैं, आयोनियन सी करके है वहां पे, महाराज प्रार्थना करने लगते हैं। फिर वहां से एथेंस जाते हैं वहां पे, और एथेंस में बताते हैं महाराज उन्होंने चिट्ठी लिखी अपने माता पिता को ये बताने के लिए कि
कैसे मैं अपने दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसको मैं खोजने के लिए आया था, आध्यात्मिक ज्ञान को, तो वो मुझे धीरे-धीरे प्राप्त हो रहा है और मुझे लग रहा है मैं अपने लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त करूँगा। पर महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को चिट्ठी में लिखने की हिम्मत नहीं हुई अपने माता-पिता को कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ कॉलेज के लिए। तो ऐसे बताते हैं महाराज। और फिर बोलते हैं कि वहाँ से जब ग्रीस में गए, एथेंस में गए, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो अभी उनको मालूम था कि अगर हमें पैसे चाहिए तो एक तरीका है पैसे अपना खून दान करके। तो ये जो ब्लड बैंक होता था, तो ब्लड बैंक में वो लोग जाते थे और उनके हाथ पे पट्टा बांधा जाता था और एक बड़े सिरिंज से खून निकालते थे। तो खून निकालने के बाद उन सबको ऑरेंज जूस दिया जाता था और आधा घंटा बैठने को बोलते थे। आधा घंटा बैठने के बाद भी वो अच्छी अवस्था में रहते थे, तब जाके उनको पैसे देते थे। तो अब ये देखिए कितना महाराज ने भगवान की खोज में कितना तकलीफ लिया है और अपना खून देके उनको जो पैसा मिलता था उस पैसे से फिर वो आगे ट्रैवलिंग करते थे या खाना खाते थे। तो उनका जो दोस्त है गैरी, वो बोलने लगा यार इससे तो कोई बेहतर तरीका होना चाहिए पैसा कमाने का, हम लोग थोड़ी अपना खून देंगे हर बार। तो बताया जाता है जब उन्होंने खून दिया था तो उनके साथ साथ दूसरे विदेशी लोग भी थे। तो उसमें एक व्यक्ति के पास गिटार था और एक और व्यक्ति के पास दूसरा कुछ था। तो इन्होंने आपस में बात की और बोला क्यों ना हम लोग बाहर जाके थोड़ा गाना बजाना करें, शायद हमें पैसा मिल जाए खून देने से अच्छा। तो उन्होंने अपना एक टीम बना दिया और जहाँ पे भी जाते थे ग्रीस में, तो बताया जाता है वो लोग एथेंस में तो ये लोग जोर से गाना बजाना चालू करते थे। तो लोग इकट्ठे होते थे और उसमें से गैरी क्या करता था, एक टोपी में जो है पैसा डालता था। तो उसको देख के लोग भी पैसा डालने लगते थे। फिर गैरी वही टोपी उठा के सबसे घूमता था और उनको काफी 1-2 दिन में पैसा मिलने लगा और फिर वो लोग फेमस हो गए एथेंस में, हर जगह जाके कर रहे थे। और एक दिन बताया जाता है जब वो लोग कर रहे थे तो पुलिस वाले वहां पे आ गए और पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और उनसे पूरा पैसा वैसा ले लिया और उनको बोला अगली बार आपने ऐसा किया तो आपको हम जेल में डाल देंगे। तो उसके बाद महाराज लिखते हैं हमारा ये पहला और आखिरी परफॉर्मेंस था, फिर हमने किया ही नहीं। फिर वहां से महाराज बताया जाता है उन्होंने जो उनसे पैसे जो पुलिस वाले नहीं ले पाए, उन्होंने जो जो है छुपा के रखे थे। तो देखिए पुलिस वालों का स्टैंडर्ड है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस देश में ऐसा करते हैं या उस देश में ऐसा करते हैं। ये लोग जो गाना वाना करके टूरिस्ट लोग थे, राधानाथ महाराज और इतने सारे जन, तो उनका ये जो पैसा था, उनके खाने का पैसा था, वो भी इन्होंने जबरदस्ती ले लिया। तो पुलिस वालों का काम ऐसा ही रहता है, भैया जो है इसमें बता रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत बना ही ऐसा है। तो फिर बताते हैं कि उनके पास जो पैसा बचा था उन्होंने एक दूसरे जगह गए, इजेल ऑफ क्रीट, मतलब एक दूसरा एक जगह था जहां से वो बोट पकड़ के गए और एगन उधर समुद्र था और वहां पे जो है बहुत ही खूबसूरत जगह था। यहाँ तक कि बताया जाता है ये एक इतना बढ़िया जगह लग रहा था, एक स्वर्ग के समान जगह था। और वहां पे दिन भर बताया जाता है कि महाराज और गैरी फास्टिंग करते थे और ध्यान करते थे और प्रार्थना करते थे। उनका सुबह से रात तक उसी में समय जाता था। तो बोलते हैं महाराज विशेष रूप से मैं जो है एक पहाड़ के ऊपर जाता था और सुबह जाता था और पूरा दिन भर मैं फास्टिंग करता था और मैं ध्यान करता था और प्रार्थना करता था और पूरे उसके पहाड़ के सामने मुझे नदी दिखता था, पूरा समुद्र दिखता था, ओशन। और उससे मेरी जो है प्रार्थनाएं और बढ़ती जा रही थी। और फिर बताया जाता है कि वो लोग रात को नीचे आते थे सूर्यास्त होने के बाद और सिर्फ एक पाँव खाते थे। तो ये उनका रोज का प्रार्थना करने का तरीका था। और बताया जाता है कि जो महाराज बोलते हैं कि मेरी जो प्रार्थनाएं थी वो एक चिंगारी से अग्नि बन चुकी थी और मेरे को भगवान को जानने की जो इच्छा थी वो और बढ़ती जा रही थी। तो अभी मैं जब उस पहाड़ पे बैठ के ध्यान कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन की दो राह हैं। एक रास्ता है कि कैसे मैं वापस चले जाऊं, पढ़ाई करूं और पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करूं और फिर काम में लग जाऊं, पैसा कमाने लग जाऊं जो पूरी दुनिया कर रही है। और दूसरा है मैं भगवान की खोज में चला जाऊं और जिस भगवान की खोज में चले जाऊंगा मेरा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। और फिर उनको लगा कि
मेरा जो भविष्य है वो मुझे आगे लेकर जा रहा है और मुझे आगे बढ़ना ही है, भले ही दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे। और फिर मेरे को एक नया स्वरूप मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा भौतिक कार्यों में नहीं लगने वाला हूँ। और उन्होंने ऐसा ठान लिया था और वो जो है प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसे प्रार्थना करते करते पता चलता है काफी कई दिन बीत गए, और एक दिन शाम को उन्होंने ध्यान करते हुए एक बहुत जो है कमांडिंग वॉइस, मतलब एक अंदर से एक जो है बहुत मजबूत आवाज निकली, गो टू इंडिया, कि आप भारत में जाइए। तो महाराज बोलते हैं मैं भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो तो एक दूसरी दुनिया ही है और मैं कैसे पहुंचूंगा। लेकिन एक चीज समझ गए कि ये भगवान की आवाज है और भगवान मुझे वहां बुला रहे हैं, कि अगर मैं इस ध्वनि के पीछे जाऊंगा, मतलब भारत में जाऊंगा, तो मेरे भगवान को जानने की जो इच्छा है वो पूरी तरह से पूरी होगी। और ये मेरे प्रार्थनाओं के बदले में भगवान ने मुझे ये मार्गदर्शन किया है। तो देखिए हम लोग अभी जो है कितने समय से भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, और हमने सुना है ददामि बुद्धि योगम, भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वां श्लोक में। तो भगवान हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखें कैसे मार्गदर्शन किया है महाराज को, जो है इधर पहाड़ पे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे तो उनको मार्गदर्शन किया कि आप भारत जाइए। और इनका फिर रात को जब आते हैं तो गहरी से बात होती है और दोनों बोलते हैं कि हमने एक आवाज सुनी। तो बोले अरे बहुत बढ़िया करके, और गहरी सामने से बोलता है मैंने आवाज क्या सुनी मालूम है कि, तो महाराज बोलते हैं क्या, बोलते हैं इजराइल जाना चाहिए मुझे। तो गहरी बोले काम करते हैं, हम दोनों इजराइल जाते हैं। तो महाराज फिर धीरे से बोलते हैं मैंने इजराइल जाने का नहीं सुना, मैंने सुना इंडिया जाने को। तो इंडिया, तो ये सुन के गहरी चिल्लाने लगा। और फिर बताया जाता है काफी समय के लिए दोनों शांत हो गए। फिर गैरी जो है महाराज को बोलने लगे कि बहुत सारे रेगिस्तान है, पता नहीं कितना दूर है, हजारों हजारों मील दूर है ये, और बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए यहाँ पे जाना। ये भगवान का खोज नहीं, ये आत्महत्या करने के बराबर है। वो बोलते हैं काम करो ना, आप मेरे साथ इजराइल चलो, हम लोग थोड़ा पैसा कमाते फिर दोनों साथ में भारत चलेंगे। तो महाराज कुछ देर सोचे और बोले नहीं, ये मेरे को भगवान ने बुलाया है, मैं इसमें जो है देरी नहीं कर सकता, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा, शायद कल सुबह ही। और फिर बोले महाराज की शायद मैं ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ हिच हाइक करता रहूंगा, लिफ्ट मांगते मांगते जाऊंगा, तो शायद कभी ना कभी मैं भारतवर्ष पहुंच जाऊंगा और मेरी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। और बचपन के उनके मित्र हैं, उन्होंने बचपन से उनके साथ बहुत सारा समय बिताया है। फिर वो युवा पीढ़ी में आए और युवा पीढ़ी में आते समय उन्होंने देखा जो समाज में हो रहा है वो सही नहीं है, लोग इतने लोभी हो रहे हैं, और जो है अफ्रीकन लोगों को लोग ऐसे दुत्कार रहे हैं, और वॉर हो रहा है वियतनाम में। तो इसके प्रति दोनों के मन में जो है विरोध आ रहा था, और दोनों ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, भगवान को जानना चाहते थे, दोनों निकल गए थे। और इस परिस्थिति में अभी दोनों अलग हो रहे थे, और फिर कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी संभव नहीं था। तो बताया जाता है दोनों का दिल टूट रहा था, दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। और महाराज जो है उनको भेंट के रूप में अपना एक कपड़ा देते हैं, उनको बोलते हैं ये आप रखिए, जो मेरी आपको याद दिलाएगा। और फिर जो है महाराज बोलते हैं अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम वापस से कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलेंगे। और फिर बोलते हैं महाराज कि जब वहां से निकल गए तो महाराज समझने लग गए कि अभी मुझे भारत की ओर जाना है, और भारत की ओर जाते समय मुझे पीछे अपना सब कुछ छोड़ देना है। यहाँ तक कि मेरा जो पेट नाम है, मॉन्क बुलाते हैं, मैं वो भी छोड़ दूंगा। मैं सबको रिचर्ड ही अपना नाम बताने वाला हूँ। और जो भारत है किस तरफ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसकी तरफ जाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, और मैं एक नए स्वरूप में जाऊंगा। और अभी महाराज भारत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वो हम चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों से। तो कल सुबह हम 4-6 बजे जपा के लिए मिलेंगे, और शाम को 4 बजे फिर कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।